अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, तो देखते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा बेटा, ग्रोथ के लिहाज से अगर बैक्टीरिया में देखा जाए तो आपको डिफरेंट फेजेस नजर आते हैं, डिफरेंट फेजेस। जैसे कि एक बैक्टीरिया की जो जर्नी है वो डिफरेंट फेजेस के ऊपर बेस करती है। जैसे उसका सबसे पहला ग्रोथ के लिहाज से जो फेज आता है हम उसको नाम देते हैं लैग फेस। सबसे पहला जो फेस होगा वो लैग फेस है। इसके बाद जो फेस आता है हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड लॉग फेस। हम उसको कहते हैं लॉग फेस का नाम देते हैं। और इसके बाद जो फेस आता है हम उसको नाम दे देते हैं स्टेशनरी फेस। उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेशनरी फेस। हम इसको स्टेशनरी फेज का नाम देते हैं, ये स्टेशनरी फेज है। और इसके बाद जब इसकी डेथ होती है, लास्ट वाला जो फेज है हम इसको कह देते हैं, दे आर कॉल्ड डिक्लाइन फेज। हम इसको डिक्लाइन फेज का नाम देते हैं। तो मतलब कि एक बैक्टीरिया जोन्स है उसकी ग्रोथ के लिहाज से डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। तो जो सबसे पहला फेज था, सबसे पहला फेज जिसका नाम मैंने बोला लैग फेज, इस फेज के अंदर क्या होता क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये एक ऐसी फेज है जहां पर ग्रोथ नहीं होती, जहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। इट इज अ फेज ऑफ नो ग्रोथ, जहां पर ग्रोथ नहीं होती। ठीक हो गया। इस फेज के अंदर जो बैक्टीरिया होगा ये अपने आप को सिर्फ तैयार करेगा, ये अपने आप को प्रिपेयर्स करता है फॉर डिवीजन, ताकि आगे जाके डिवाइड हो सके। अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार करता है, कोई ग्रोथ नहीं होती। ऐसे फेज को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड लैग फेज, जो कि सबसे पहला फेज होता है। इसके बाद जो अगला फेज है हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड लॉग फेज। ये लॉग फेज है। अच्छा भाई, लॉग फेज की क्या पहचान है? जैसे मैंने बताया था ऊपर वाला भी फेस है, यह भी क्या, इट इज अ फेस ऑफ रैपिड ग्रोथ। जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है उस फेज को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड लॉग फेज है। इस फेज में जब बैक्टीरिया चला जाता है तो बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता है। सबसे पहले बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता है और इतनी तेजी के साथ डिवाइड होता है कि एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर वो अपने आप को डिवाइड करता है। तो जिस फेज के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ भी करता है, जिस फेज के अंदर बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड भी करता है, वो दूसरा फेज है लॉग फेज। लॉग फेज के बाद बैक्टीरिया आगे मूव कर जाता है, उसका नाम है स्टेशनरी फेज। ये एक ऐसा फेज है जिस फेज के अंदर बैक्टीरिया की डेथ और बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन इक्वल हो जाती है। मतलब यहां पे देखा जाए ये भी एक फेज है जिसके अंदर बैक्टीरियल डेथ रेट, मरने का जो रेट है, ये इक्वल हो जाता है। किससे इक्वल हो जाता है? इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन रेट। तो रिप्रोडक्शन और डेथ रेट जहां पे इक्वल हो जाता है, जहां पे मरना और अगले नस्ल को बढ़ाना जहां पे इक्वल हो जाता है, ऐसे फेज को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेशनरी फेज कहलाता है। और स्टेशनरी फेज के बाद जो अगला फेज है हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड डिक्लाइन फेज। जो चौथे नंबर पर फेज आता है लास्ट वाला, उसका नाम दिया, दे आर कॉल्ड डिक्लाइन फेज। और ये एक ऐसा फेज है जहां पे बैक्टीरिया सिर्फ मरता है। तो जहां पे बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाता है, ये लास्ट फेज है, उसको कहते हैं डिक्लाइन फेज। तो जहां बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाता है डिक्लाइन डाइंग, जहां पे ये मरना स्टार्ट हो जाता है, हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड डिक्लाइन फेज। अच्छा, डिक्लाइन फेज की सबसे पहले आपने एक चीज को याद रखना है, यहां पे जो डेथ रेट है, यहां पर डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। डेथ रेट यहां पर बहुत ज्यादा होता है और यहां पर एक चीज कम हो चुकी है, और वो बैक्टीरिया की क्या चीज कम हो चुकी है? रिप्रोडक्शन रेट। और यहां पे रिप्रोडक्शन रेट जोन सा है ये बहुत कम होता है। तो रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाता है और डेथ रेट ज्यादा हो जाता है।
जहां पे वो मरना स्टार्ट हो जाता है, वो डिक्लाइन फेज है। तो यहां पे वही मैंने बताया कि स्टेशनरी फेज में दोनों इक्वल हो जाते हैं, डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट। और जहां पे रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाए और डेथ रेट ज्यादा हो जाए, वो कौन सा फेज है बेटा? डिक्लाइन फेज होता है। तो बैक्टीरिया को हमने डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब आ जाता है रिप्रोडक्शन। अच्छा बेटा, रिप्रोडक्शन के लिहाज से मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, उसका नाम है बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया अपनी नस्ल को बढ़ाता है बाइनरी फिशन के जरिए से। बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट बैक्टीरिया, कौन सा? पेरेंट बैक्टीरिया, ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड्स इनटू टू डॉटर बैक्टीरिया, जिसमें एक पेरेंट बैक्टीरिया दो डॉटर बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड हो जाता है। हम ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनरी फिशन है। अब बाइनरी फिशन जैसे मैंने बताया कि एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बना देगा, ये बाइनरी फिशन है। जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, ये एक बैक्टीरिया, पेरेंट बैक्टीरिया, और सबसे पहले बाइनरी फिशन के अंदर ये अपने साइज या वॉल्यूम को ज्यादा करता है। तो स्टेप नंबर 1 में बताया मैंने कि ये जो पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड होने लगा, ये पहले अपने आप को इनलार्ज करेगा। तो यहां पे क्या होगा? इंक्रीज, अपना बढ़ाएगा, इंक्रीज देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम को क्या करेगा? ज्यादा करेगा। ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में यह होगा कि एक जो बैक्टीरिया है, पेरेंट बैक्टीरिया, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। एक जेनेटिक मटेरियल से दो जेनेटिक मटेरियल बन जाएंगे। तो दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनेंगे, जिसको रेप्लिकेशन का प्रोसेस नाम देते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। जब डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, एक साइड की तरफ जाएगा, और दूसरा क्रोमोसोम मूव करके दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो मैंने इस स्टेप में क्या बताया कि बोथ क्रोमोसोम्स, जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ये मूव करके ऑपोजिट साइड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो बोथ क्रोमोसोम्स मूव ऑपोजिट पोल, तो दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करके चले जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट होगी, और इनवेजिनेट होने के बाद ये जो पेरेंट बैक्टीरिया था, ये दो डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड बाइनरी फिशन कहलाता है। ये एक डॉटर बैक्टीरिया आ गया और ये दूसरा डॉटर बैक्टीरिया आ गया, और ऐसे प्रोसेस को नाम दे दिया बेटा, दे आर कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन में मैंने बेटा क्या बताया? लास्ट स्टेप में मैंने क्या बताया कि पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा। जो पेरेंट बैक्टीरिया था ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा बेटा? मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगा। क्या से? इनवेजिनेशन के जरिए से, या आप इनवेजिनेशन नहीं कहना चाहते तो फर्रोइंग, आप फर्रोइंग भी कह सकते हैं। ये जो अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गई, इसको इनवेजिनेशन कह दो या फर्रोइंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाने से या इनवेजिनेट होने से बैक्टीरिया का डिवाइड हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनरी फिशन कहलाता है। अब यहां से लेकर एंड तक, यहां तक जितना टाइम लगता है, हम इस टाइम को नाम देते हैं जनरेशन टाइम। हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड जनरेशन टाइम कहते हैं। जनरेशन टाइम मतलब कि अगर मैं जनरेशन टाइम के बारे में डेफिनेशन लिखता हूं तो मैं लिखता हूं द इंटरवल ऑफ टाइम, द इंटरवल ऑफ टाइम until
द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। तो एक मुकम्मल जो टाइम ड्यूरेशन होता है डिवीजन की, एक पेरेंट से लेकर आगे डॉटर तक, मतलब कि यहां से स्टार्ट होना, पेरेंट से स्टार्ट होना और ये डॉटर का बन जाना, और फिर डॉटर का आगे स्टार्ट हो जाना बाइनरी फिशन करना, ये जो एक टाइम होता है इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड जनरेशन टाइम कहलाता है। अब इसी तरह बाइनरी फिशन के बाद जो अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन, तो हम इसको नहीं कह सकते, मगर ये रिप्रोडक्शन के अंदर ही जिक्र किया गया है और इसका नाम है कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये मैंने पिलाई के अंदर बताया हुआ है, पिलाई जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वहां पे मैंने इसके जिक्र किया हुआ है कॉन्जुगेशन के बारे में। तो पहली चीज आपने याद रखनी है कि बैक्टीरिया के अंदर लैक ऑफ माइटोसिस, बैक्टीरिया माइटोसिस लैक करता है, इसके अंदर माइटोसिस नहीं होती। इसके बाद यहां पर एब्सेंट होती है ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो ना ये कौन सा मेल और फीमेल, तो इसमें कौन सा पीनस या वजाइना वगैरह ऐसा कुछ भी इसके पास नहीं होता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह इस पर नहीं होती, ये ए सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन करता है और जिसका नाम क्या मैंने बताया था बाइनरी फिशन। हाँ, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता है मियोसिस जिसके जरिए से होती है, मियोसिस के जरिए जो क्रॉसिंग ओवर होती है, उस तरह से जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, इनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, वेरिएशन आती है, मतलब जिसके जरिए आती है उसका नाम क्या है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका पिल्लाई है, मैंने पीछे बता चुका हूं, पिल्लाई के बाद डिटेल में मैंने पढ़ा दी है, जाके वहां लेक्चर ले लीजिएगा। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और एक अजाफी जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जिसका नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है? प्लाज्मिड। ये इसके पास प्लाज्मिड मौजूद है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, और ये प्लाज्मिड इसके पास मौजूद है। ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं एफ पॉजिटिव का नाम देते हैं, ठीक हो गया। ये एक बैक्टीरिया दूसरा मौजूद है और इसके पास देखा जाए तो प्लाज्मिड नहीं मौजूद है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं मौजूद है। ये इसका पिलाई आ गया और ये इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया, इसके पास प्लाज्मिड नहीं मौजूद है और इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये एफ नेगेटिव है, इसको मैं एफ नेगेटिव का नाम देता हूं, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है ये अपने प्लाज्मिड को डुप्लीकेट करेगा, इसको रेप्लिकेट करवाएगा और 1 से 2 बनाएगा, 1 से 2 बनाएगा। ये एक आगे इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, ये रेप्लिकेशन के जरिए से 2 प्लाज्मिड बन चुके हैं। और ये साथ वाला जो भाईजान है इसके पास प्लाज्मिड नहीं मौजूद है, इसके पास अपना एक ही जेनेटिक मटेरियल मौजूद था लॉन्ग स्ट्रैंड वाला, और ये इसके पास मौजूद है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले करेगा क्या, ये इसके साथ जोड़ेगा, एक बैक्टीरिया दूसरे के साथ जुड़ेगा पिलाई के जरिए से, ठीक हो गया, पिलाई के जरिए से अटैच होगा और आप देखेंगे कि ये था इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, ये था अपना प्लाज्मिड और एक प्लाज्मिड यहां पे ट्रांसफर कर दिया, यहां पे मूव करके चला गया। जब एक बैक्टीरिया ने यहां से यहां पे मूव करवा दिया तो आपको डेफिनेटली पता चल गया कि दोनों के पास क्या आ चुका है, प्लाज्मिड आ चुका है। ये ले दोनों के पास प्लाज्मिड आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर दिया और दोनों एफ पॉजिटिव हो चुके हैं। इस तरह से चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में लेकर आना, इसी की वजह से वेरिएशन आती है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं, जो मैंने सारा का सारा बताया है, ये सारा का सारा जो मैंने बताया है इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे मैंने बताया द ट्रांसफर ऑफ, यहां पे सिर्फ एक काम किया, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहां पे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया कहां, फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ पिलाई, विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। तो पिलाई की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जेनेटिक मटेरियल, इसको नाम देते हैं कॉन्जुगेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर वेरिएशन।
इसकी इंपॉर्टेंट एक ही है। और ये इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ट्रांसफर करते हैं, ये बेटा एक ही चीज में मदद देता है, फॉर वेरिएशन। तो जितनी भी वेरिएशन आती है बैक्टीरिया के अंदर, वेरिएशन वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के जरिए से आती है। तो इस टॉपिक को नाम देते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।